दोस्तों 4 जून को आए चुनावी नतीजों ने विपक्ष के तो हौसले बुलंद किए ही हैं, साथ में बीजेपी के अंदर बीजेपी के नेतृत्व को लेकर लगातार जो आवाजें थी, लेकिन उन आवाजों को दबाया जाता था, उनके भी हौसले बड़े बुलंद हो गए हैं। कर्नाटक से बीजेपी के बड़े सीनियर एमपी हैं, सांसद हैं, जिन्होंने बड़ी जबरदस्त आलोचना की है, अपनी पार्टी की आलोचना नहीं की, खुला अपनी पार्टी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा दिया। और इस पूरे के पूरे मसले पर कैसे रवीश कुमार ने एक बेहतरीन बात लिखी है, जो कि न केवल हमारे देश की राजनीति बल्कि बीजेपी के लिए एक वरदान साबित हो सकती है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन साउथ फर्स्ट का ये पूरी खबर देखिए दोस्तों। यही नहीं दोस्तों, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद रमेश जिगानागी ने तो ये भी कहा कि वो कर्नाटक से ही नहीं, दक्षिण भारत से आने वाले सबसे सीनियर एमपीज में से एक हैं, जो लगातार अपनी सीट जीत रहे हैं और लंबे वक्त से वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। लेकिन सिर्फ इसीलिए उनको कैबिनेट में जगह नहीं मिली क्योंकि वो दलित हैं, और अब वो अपने इलाके में जा रहे हैं तो लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आपको कैबिनेट में जगह क्यों नहीं मिली। हालांकि इसमें बहुत से लोग कह सकते हैं कि बीजेपी सांसद की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन अब तो उम्र की भी कोई बंदिश नहीं रही। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में ऐसे कई चेहरे हैं जो कि 75 पार हैं। खुद मोदी जी भी अगले साल अपना ये जो रिटायरमेंट वाली बेसिकली एज थी, जो कि मार्गदर्शक मंडल के लोगों के लिए, लालकृष्ण आडवाणी के लिए, मुरली मनोहर जोशी के लिए रखी गई थी, खुद मोदी जी भी उस एज को अगले साल पार कर लेंगे। मोदी जी थोड़ा रिटायर होंगे अगले साल। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि आज से पहले क्या वाकई में बीजेपी के अंदर किसी की इतनी हिम्मत होती थी कि वो अपनी पार्टी पर इतने बेहद गंभीर आरोप लगा दे। हालांकि इनको लेकर मैं आपको बता दूं, कर्नाटक में जो बीजेपी के सांसद है रमेश जिगानागी, ये अपनी पार्टी पर इस तरह के आरोप पहले भी लगा चुके हैं। जब बीएस येदियुरप्पा के बेटे को अध्यक्ष बनाया गया था, प्रदेश अध्यक्ष, तब पिछले साल नवंबर में इन्होंने तब भी अपनी पार्टी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाए थे कि दलितों को बीजेपी में खास जगह नहीं मिल पाती है। हालांकि इनसे भी सवाल पूछे जाने चाहिए, अगर जगह नहीं मिल पाती है फिर भी वो उस पार्टी से क्यों टिके हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये एक अच्छा बदलाव है। पार्टी के अंदर अपना असंतोष जाहिर करना पार्टी के अंदर के लोकतंत्र को मजबूत करता है, जिस पर रवीश कुमार ने कहा, जमाने बाद बीजेपी के भीतर से ऐसी आवाज आई है। 7 बार के सांसद को भी कैबिनेट में मौका नहीं मिला। इससे ज्यादा बड़ी बात है सांसद का बोलना। अब तो सांसद केवल जयकारा लगाते सुनाई देते हैं। ऐसी नाराजगी जाहिर करना राजनीति का स्वाभाविक हिस्सा होना चाहिए। किसी भी दल में ईडी के डर से कितने साल लोग चुप रहेंगे। दोस्तों ईडी का डर केवल विपक्षियों को नहीं, अपनों को भी दिखाया जाता है। लेकिन जो जनादेश आया है उसने देखिए कितना हौसला दिया है कि बीजेपी के अंदर इस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं। और ये केवल जो बीजेपी के कर्नाटक के ये सांसद हैं, केवल ये नहीं बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में इतनी समीक्षा बैठकें हुई, कई बार बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, लगातार इस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, गद्दारी हुई, फलाने विधायक ने गद्दारी की, ढिमकाने नेता ने गद्दारी की, पार्टी के लिए काम नहीं किया। तो इसका मतलब बीजेपी के अंदर एक गुस्सा था शुरुआत से, लेकिन नेतृत्व की एक आप कह लीजिए, उनका रसूख कह लीजिए, या उनकी जिताने की क्षमता कह लीजिए, कि तमाम वो जो नाराजगियां होती थी वो दब जाती थी। लेकिन अब खुलकर वो नाराजगियां आ रही हैं। आज बीजेपी के एक सांसद ने बोला है, आगे कुछ और लोग भी बोलेंगे। क्या लगता है दोस्तों, ये जो विरोध की आवाज़ें पार्टी के अंदर से आ रही हैं, वे बीजेपी को मजबूती देंगी या बीजेपी इसे सुनेगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।